गणेश चतुर्थी के दिन सोनू की माँ रमा देवी भगवान गणेश जी के लिए तरह तरह के व्यंजन बनाती है और उन्हें गणेश जी को चढ़ाती है। उसके बाद दोनों गणेश जी की पूजा करते हैं। फिर रमा देवी सोमू से, सोमू चलो थोड़ी देर के लिए बाहर होकर आते हैं। माँ, मैं ये लड्डू और मोदक खाकर थोड़ी देर बाद आता हूँ। ये सही बात नहीं है मेरे बेटे, पहले भगवान गणेश जी आएंगे, जब वो खा लेंगे तब तुम आकर सारे प्रसाद को खाना। वो सोमू को लेकर बाहर चली गई और दरवाजा बंद कर दिया। माँ, मुझे भगवान गणेश की कोई कहानी सुनाओ ना। अच्छा, तो सुनो ये कहानी। देवी पार्वती गणेश जी से बहुत प्यार करती थी। एक दिन जब गणेश जी आकाश में घूम रहे थे तो किसी ने उनके लिए लड्डू और मोदक बनाए। गणेश जी को मिठाइयों की सुगंध आ गई। धरती पर लोग मेरे लिए स्वादिष्ट व्यंजन बना रहे हैं, अब मुझे उन्हें जाकर खाना चाहिए। ये सोचते हुए वो एक छोटे से बच्चे में बदल गए और एक औरत के पास आए जो उनके लिए मिठाइयाँ बना रही थी। मामा, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दो ना। जब उस औरत ने उस छोटे से बच्चे को देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ और भगवान गणेश जी के लिए उसने जो कुछ भी बनाया था सारा उस बच्चे को दे दिया। उसे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि बच्चे के रूप में गणेश जी ने सब कुछ खा लिया। तभी अचानक गणेश जी अपने असल रूप में आ गए। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि तुमने एक ऐसे बच्चे को खाना खिलाया जो भूखा था और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। भगवान गणेश ने खाली पात्र को सोने के गहनों से भर दिया, उस औरत को आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। वो बहुत खुश हुई। गणेश जी ने पेट भरकर उन सारे व्यंजनों को खाया था। ओ माँ पार्वती, आज मैंने बहुत सारा खा लिया, पेट फूल रहा है। गणेश जी वापस जाने लगे और अपनी माँ के बारे में सोच रहे थे। इसी बीच चंद्रमा गणेश जी की परेशानी को देखकर भगवान गणेश जी, आप धरती पर क्यों गए और इतना सारा क्यों खाया? अगर इतना नहीं खाया होता तो पेट नहीं दुख रहा होता ना। गणेश जी क्रोधित हो गए। तुम्हारी मेरा मजाक बनाने की हिम्मत कैसे हुई? आज से तुम्हारी रोशनी कम पड़ जाएगी और तुम आधे से भी कम रह जाओगे। और तभी पूरा चंद्रमा जरा सा रह गया। भगवान गणेश ने चंद्रमा को श्राप दे दिया था और चंद्रमा आधे से भी कम रह गया था। हे भगवान, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। कृपया करके अपना श्राप वापस ले लीजिए। चंद्रमा बेचारा गणेश जी से क्षमा कर देने की गुहार लगाने लगा। चंद्रमा को रोते देख गणेश जी को उस पर दया आ गई। ठीक है, लेकिन अब से पूरे 1 माह में तुम बस एक बार अपने पूरे रूप में दिखाई दोगे, बाकी दिन ऐसे ही रहोगे। अगर तुम्हें कोई मेरे जन्मदिन पर यानी गणेश चतुर्थी पर देख लेगा तो साल को कोसेगा। गणेश जी अंतर्धान हो गए। अब तुमने कहानी सुन ली ना? जो भी गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की कहानी सुनता या सुनाता है उसे उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज पूरी रात तुमको चंद्रमा की तरफ नहीं देखना है, समझे? माँ, मैं बिल्कुल नहीं देखूंगा। इसके बाद दोनों ने घर के किवाड़ खोले और अंदर गए। घर के अंदर बर्तन से मोदक और लड्डू गायब हो चुके थे और उनकी जगह सोने के आभूषण आ गए थे। माँ बेटा दोनों आश्चर्यचकित रह गए। जय विनायका, जय जय विनायका, गणपति बप्पा मोरिया। दोनों ने गणेश जी से प्रार्थना की। भगवान गणेश जो सब कुछ देख रहे थे, उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया। आयुष्मान भव।